हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग हैज इंटरवल्स। सो यहाँ पे हमें इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल्स का मतलब होता है कि हमें इनको मतलब ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरीके का कोई सिंबल है तो इन सबको हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, सबको ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -4, मतलब x जो है x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इसे हमें इंटरवल्स यानी कि ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है -4, एक्स जो है वो यहाँ पर ग्रेटर है -4 से और यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू है 6। तो अगर तब भी हम यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी इस तरीके का नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर हम सिंपल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, यानी कि इस तरीके से ये वाले ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अभी इस वाले ब्रैकेट एंड यहाँ पे लिख देंगे हम -4, ठीक है। अब -4 से यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। अब देखो इस 6 के लिए यहाँ पे अगर जब भी हमारे पास इक्वल के लिए साइन आ जाता है तो वहाँ पे हम इस तरीके का यानी कि क्लोज ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इधर साइड यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट लग जाएगा एंड इधर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है ना। अगर इस तरीके से साइन होता है तो हमारे पास क्लोज लगता है, अगर इस तरीके का कोई भी ऐसा साइन नहीं होता तो हमारे पास ओपन ब्रैकेट लगता है। सेकंड में देखो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास कोई भी इक्वल का कोई साइन तो नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे हो जाएगा -12। अब देखो यहाँ पे -10 के लिए भी कोई इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो -10 एंड अगेन से हम यहाँ पर इस तरीके का ब्रैकेट लगा देंगे एंड ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। अब देखो थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दे रखा है, तो अगर यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दे रखा है तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ पे 0 है तो 0, उसके बाद कोमा। अब देखो 7 में यहाँ पे कोई इक्वल का साइन तो नहीं दे रखा, तो 7 को एज इट इज लिख देंगे एंड कोई इक्वल का साइन नहीं है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास। देखो यहाँ पर एक्स में देखो 3 है, तो 3 के यहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब है 3 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। अब अगेन आप यहाँ पे कोमा लगाओगे, उसके बाद 4 में भी देखो यहाँ पे अगेन इक्वल का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा दोगे, वो भी क्लोज वाला। नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, ये जो इंटरवल्स दिए हुए देखो, तब भी हम इंटरवल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया इंटरवल्स यानी कि हम उनको ब्रैकेट के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये यहाँ पे हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं। अब हमें इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सब हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले हमें क्या दिए थे, पहले हमें इंटरवल्स पहले हमें यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और हमने इंटरवल्स में लिखे थे। अब हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म अब हमें यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए हैं और अब हमें यहाँ पे इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 0। देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है एंड इधर भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो तब भी हम यहाँ पर सेट्स को लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स एंड अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो देखो यहाँ पे -3 है, 0 है, तो इसका मतलब x जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर रियल नंबर, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। तो x क्या कर रहा है, यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे एंड देन उसके बाद -3। तो यहाँ पर जो हमारे पास x है वो यहाँ पर क्या है, -3 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से लिखना है और यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। इक्वल का साइन हम तब लगाएंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स होंगे। पार्ट में देखो यहाँ पे हमें 6 एंड 12 दिया हुआ है एंड यहाँ पे इस बार हमें क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट के लिए हमें पता है कि इक्वल का साइन लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स। अब देखो यहाँ पे भी 6 एंड 12, तो ये सब हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि एक्स जो है वो यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्स हमारे पास है क्या, ये आपको एक्स दिखाना पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये शो करोगी कि एक्स आपके पास है क्या, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो
उस चीज़ को शो करते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे जो x है वो है क्या। तो x जो है वो यहाँ पे देखो 6, तो यानी कि x जो है वो यहाँ पर 6 से क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड का वो लगा हुआ है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगेगा एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 6। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 12, तो 12 से यहाँ पर यानी कि इसका मतलब है कि जो x है वो हमारा क्या है 6 से लेके 12 तक है, तो यानी कि 12 से वो क्या है छोटा, और लेकिन 12 के इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वल का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6, यहाँ पर ये इस यहाँ पे हमें ओपन ब्रैकेट है एंड इस बार इधर साइड यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x सच दैट x जो है वो यहाँ पर हमारा किसको बिलोंग करता है, x जो है वो यहाँ पर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, तो यानी कि x जो है वो 6 से बड़ा है। यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 के आगे इस बार हमारे पास ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद x जो है वो 12 से छोटा है। ठीक है, लेकिन 12 के इक्वल भी, इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के वो इक्वल भी है एंड यहाँ पे हम कर देंगे अपना ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ पार्ट इज, तो यहाँ पे हम अगेन दोबारा से सबसे पहले तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड इस बार यहाँ पर ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है एंड ये वाला यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो x सच दैट x, एंड यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो x जो है वो यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस के 23, यानी कि x जो है वो यहाँ पर इस बार क्या है, x जो है वो -23 से बड़ा है लेकिन इसके इक्वल भी, इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, एंड उसके बाद x जो है वो हमारा 5 से छोटा है। यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट है। एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। नंबर 7 इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पे हम कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है इनके लिए यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो देखो राइट ट्रायंगल्स का सेट, तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्रायंगल। तो तब हम द सेट ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास सभी ट्रायंगल्स आ जाएंगे, राइट ट्रायंगल्स भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, यानी कि सभी ट्रायंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। तब हम लिख देंगे द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला आ जाएगा एंड उसके बाद सेकंड वाले पार्ट है, तो सेकंड वाले पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, तो उसी के लिए भी वही वाला सेट हो जाएगा जो फर्स्ट के लिए था, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि द सेट ऑफ ट्राइंगल्स में तो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आता है, राइट ट्राइंगल भी आता है, तो यानी कि दोनों के लिए हम एक ही यूनिवर्सल सेट को रख सकते हैं एंड वो हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि जब हम द सेट ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो उसमें सभी टाइप्स के हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड के लिए भी हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, नंबर 8 इज गिवन द सेट, तो यहाँ पे हमें ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर हैज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। तो यहाँ से हमसे पूछा गया कि कौन से सेट को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं जो कि ए के लिए भी हो, बी के लिए भी और सी के लिए भी। तो कौन सा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो तो फर्स्ट हमारा 0 से लेके 6 तक है। ठीक है, लेकिन आप देखो तो सी वाले सेट में तो 8 भी आ रहा है ना, लेकिन इसमें तो 8 नहीं आ रहा, तो यानी कि हम इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड वाला तो 5 है, तो उसको तो वैसे ही कंसिडर नहीं करेंगे। 5 का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सभी सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, तो थर्ड में देखो यहाँ पे हमें 0 से लेकर 10 तक गिवन है। सो देखो 0 से लेकर 10 तक में हमारे पास ए सेट भी इंक्लूड है, बी सेट भी इंक्लूड है एंड सी सेट भी इंक्लूड है। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। एंड फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सी सेट की बात करते हैं तो सी में तो यहाँ पर 0 भी है ना। लेकिन अगर हम फोर्थ वन की बात करेंगे तो फोर्थ में तो यहाँ पे हमारे पास 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड है वो हमारा सबके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।